आज है 27 मई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेडिकल कॉलेजेस को जल्द मिलेंगे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के राजकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजेस को जल्द काफी संख्या में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मिल जाएंगे। वर्ष 2018 बैच के इन अभ्यर्थियों की MBBS या BDS पूर्ण हो चुकी है। अब इन्हें अनिवार्य शासकीय सेवा बॉन्ड के तहत 2 साल के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे अभ्यर्थी 28 मई तक पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे डॉक्टर्स की संख्या कुल 1959 है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा, बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हथियाने वाली भाजपा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी न दिलवा सकी, खाद में चोरी की। जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए, उसी तरह से नैनो यूरिया वाले भी देश छोड़कर चले जाएंगे। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे, बोले योगी। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे दिन जिले में आए। टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार में गाजीपुर का भी कमल होगा। कहा कि जितने भी निश्चर पापी अपराधी नक्सलवादी माफिया को मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। जनसभा में बोले कि हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने किया। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। छोटे किसानों की खेत जुताई समस्याएं दूर करेगा इलेक्ट्रिक टिलर। छोटे जोत वाले किसानों को अक्सर खेत की जुताई के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक टिलर आ गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने छोटे और सीमांत किसानों को टिकाऊ और बेहतर खेती में मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक टिलर लॉन्च किया है। 178 ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरलोड, अन्य 816 में बांटा जाएगा लोड। कानपुर में भीषण गर्मी में बड़े लोड की वजह से ट्रांसफार्मर का दम निकल रहा है। कहीं जंपर फ्यूज उड़ने की समस्या आ रही है तो कहीं लंबा फॉल्ट हो रहा है। केसको की जांच में शहर के 178 ट्रांसफार्मर ओवरलोड मिले, जबकि 816 पर आधे से भी कम का भार है। इस काम में कोताही बरतने वाले जेई और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। पुनर्वास विश्वविद्यालय में अगले 3 साल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित विभाग की ओर से अगले 1 वर्ष में 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी लबाक अमेरिका, पर्किंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड वाटर टाउन अमेरिका और गलाउडेट यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन से MOU किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। 2 ओपन इलेक्टिव कोर्स भी शुरू होंगे। कमर्शियल वाहनों को भी एक मुश्त देना होगा रोड टैक्स। उत्तर प्रदेश में अब कमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि निजी वाहनों के लिए ये व्यवस्था पहले से लागू है, जिसके आधार पर ऐसा किया जा रहा है। वहीं बस और ट्रक एक मुश्त टैक्स से बाहर रहेंगे, क्योंकि इन वाहनों पर 8-10 हजार से अधिक मासिक टैक्स आ जाते हैं। 4 जून आजादी का होगा बीजेपी को अंतिम विदाई, अखिलेश का दावा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सहयोगी के तौर पर अखिलेश यादव लगातार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। इस क्रम में वो लगातार रैली और सभाओं में पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी मुस्तैद। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। किसी को भी मतगणना स्थल के हॉल में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी। शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक पैसे लेने की शराब दुकानदारों की मनमानी पर शीघ्र ही अंकुश लग सकता है। दिल्ली की
तर्ज पर बियर शराब की बोतल को बेचने और ऑनलाइन भुगतान लेने की तैयारी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने एक मुलाकात में बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम बियर की दुकानों पर बोतल स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक के बाद अब बेसिक स्कूल्स में भी समर कैंप कराने के निर्देश। 5 से 11 जून तक होगा आयोजन। माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने भी गर्मी की छुट्टियों में पर्यावरण दिवस पर समर कैंप कराने के निर्देश जारी किए। राज्य परियोजना निदेशालय ने शिक्षा मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक सप्ताह 5 से 11 जून तक परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जाए। प्रदेश में बदली नर्सिंग कॉलेजेस की प्रवेश प्रक्रिया। 386 कॉलेजेस की 17,845 सीटों के लिए अब प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया बदल गई है। अब प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा। परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, फिर उसी आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के 386 कॉलेजेस में 17,845 छात्रों को दाखिला मिलेगा। पाकिस्तान की तारीफ करने वाले 4 जून तक पैक कर लें अपना बैग, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचे। यहां लोकसभा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए वोट मांगने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज मुंगरा बादशाहपुर मैदान में एक रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं उन्हें 4 जून तक अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय वर वधू को दहेज का विवरण देना होगा। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक वर वधू पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। अब उनके साथ में दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। बस यात्रियों को झटका, 1 जुलाई से बंद हो जाएगी जिले के लिए एसी बस। एसी बसेस से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों की राह मुश्किल हो सकती है। 1 जुलाई से मुरादाबाद से कौशाम्बी को जाने वाली एसी बसेस का संचालन बंद हो जाएगा। वजह, मुरादाबाद से वर्तमान में जो एसी बसेस कौशाम्बी को चल रही हैं वो सभी BS4 हैं, जबकि अनुमति केवल BS6 बसेस की है। अयोध्या में रामलला के आसन के बराबर होगी शेषावतार मंदिर की ऊंचाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत जितने भी निर्माण होने हैं उस पर अंतिम निर्णय हो चुका है। इसके बाद अब निर्माण के लिए नए आइटम को नहीं जोड़ा जाएगा। इस आशय का दावा शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य व भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने किया। बताया गया कि यहां शेषावतार मंदिर समेत 14 अलग अलग मंदिरों के निर्माण के अलावा एक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाना है। इस ऑडिटोरियम में 5 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसी के साथ तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय व संत निवास का भी निर्माण होगा। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने कसा सियासी तंज। पेपर लीक और अग्निवीर को लेकर कही बड़ी बात। अखिलेश ने कहा कि सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। गरीबों पर भाजपा की सरकार बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर नहीं चला। जो नौजवान नौकरी के लिए तैयारी करते थे, इस सरकार ने 4 साल की अग्निवीर की व्यवस्था कर नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। नागपुर, औरंगाबाद और गोवा की उड़ान 2 जुलाई से शुरू। 3,000 से शुरू होगा किराया। इंडिगो की अमौसी एयरपोर्ट से नागपुर औरंगाबाद होते हुए गोवा की कनेक्टिंग उड़ान 2 जुलाई से शुरू होंगी। इनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जल्द बुकिंग खोल दी जाएगी। इनका किराया 3 से 5,000 रुपए के बीच होगा। इंडिगो की फ्लाइट 6E7462 सुबह 7:30 बजे लखनऊ से रवाना होकर सुबह 9:20 पर नागपुर पहुंचेगी। रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर व लिफ्ट की सुविधा शुरू। शहर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। सुविधाओं का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में सुरक्षा मानकों का बोर्ड भी लगा दिया गया, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इन सुविधाओं का लाभ लगभग 25,000 यात्रियों को मिलेगा। इस सुविधा से दिव्यांगों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में जल्दी लगेगा यूपी का सबसे बड़ा मेला, होगा यूपी ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। खुशखबरी ये है कि ग्रेटर नोएडा शहर में जल्दी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यूपी ट्रेड शो लगने वाला है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी ट्रेड शो दूसरी बार आयोजित हो रहा है।
इस बार मेले का नाम यूपी ट्रेड शो पार्ट 2 रखा गया। 25 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में लगने वाला सरकारी मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा इवेंट साबित होगा। यमुना प्राधिकरण की राया हेरिटेज सिटी में नहीं होगा प्रदूषण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली राया हेरिटेज सिटी कई तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। इसके लिए सिटी में 14 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसेस का डिपो बनेगा। इससे शहर में यातायात की सुगम व्यवस्था होगी। यमुना प्राधिकरण के द्वारा स्थापित राया हेरिटेज सिटी में 14 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसेस का डिपो स्थापित किया जाएगा। IIT BHU ने विकसित किया पारंपरिक मीटर्स को स्मार्ट मीटर में बदलने का डिवाइस। IIT BHU की टीम ने पारंपरिक मीटर्स को आधुनिक बनाने के लिए एक कम लागत वाला LoRaWAN सक्षम डिवाइस विकसित किया। ये डिवाइस पारंपरिक मीटर्स को स्मार्ट मीटर में बदल देगा। स्मार्ट तकनीक से लैस ये डिवाइस अन्य की तुलना में काफी सस्ता है। रोपवे से होंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि बिहारी जी के दर्शन। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीला स्थली मथुरा वृंदावन में दर्शन को आने वाले श्रद्धालु रोपवे का लुत्फ उठाएंगे। जगह जगह लगने वाले जाम को देखते हुए मथुरा वृंदावन में सड़कों के बजाय रोपवे से मंदिरों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मस्थान द्वारिकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर तक श्रद्धालुओं को रोपवे से पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत वृंदावन से की जाएगी। हादसे रोकने की नई तकनीक तैयार। ड्राइवर को उबासी झपकी आते ही अफसर को मिलेगा अलर्ट। ड्राइवर ने कई बार उबासी ली या उसे झपकी आई तो उसके इंचार्ज अफसर को फौरन अलर्ट पहुंच जाएगा। सशस्त्र बलों के वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे ये काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु की एक कंपनी से ये प्रणाली विकसित कराई। जल्दी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा IRCTC। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अगले 1 साल तक के लिए यात्रा का प्लान तैयार किया। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर पैकेज लॉन्च किए जाएंगे। पैकेज में देश के अंदर ट्रेन से तो विदेश जाने घूमने वालों के लिए प्लेन की सुविधा मिलेगी। हवाई पैकेज में वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, यूरोप, थाईलैंड, बाली, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी और जापान जैसे देश शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।